नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 24 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया? किसने? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने। ऑप्शन है पिंक सिटी, लिवरपूल, मैरीटाइम मक्रेटाइल सिटी, ताजमहल, अजंता गुफाएं। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, लिवरपूल मैरीटाइम मक्रेटाइल सिटी। हाँ जी, इसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें से हटा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। बता दें कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में उनकी भूमिका के लिए साल 2004 में लिवरपूल के डॉक को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2004 में इनको इस सूची में जोड़ा गया था और अब इनको 2021 में इसको हटा दिया गया है। भारत वर्ष 1946 से यूनेस्को का सदस्य, भारत जो है 1946 से ही यूनेस्को का सदस्य है। यूनेस्को में टोटल 193 देश हैं, जिसमें अमेरिका और इजराइल नहीं है, और 7 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। हाँ जी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की है? हाँ जी, ओलंपिक गेम्स जो 2032 में होंगे उसका आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की है? ऑप्शन है पुणे, वाशिंगटन डीसी, ब्रिस्बेन या लंदन। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, ब्रिस्बेन। हाँ जी, ओलंपिक जो गेम्स होंगे 2032 में उनका आयोजन ब्रिस्बेन शहर में करने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन, उसको दे दिया। 2032 के ओलंपिक उस देश उस राज्य में होंगे। इस टोक्यो ओलंपिक के बाद वर्ष 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस में, 2024 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो पेरिस में होंगे, और जो 2028 में होंगे वो लॉस एंजलिस में हो खेले जाएंगे, और इसके बाद जो 2032 में होगा वो ब्रिस्बेन में होगा। जबकि इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2 बार ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। 1956 में मेलबर्न में हुए थे और साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक गेम्स खेले गए थे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड 19 का डेल्टा वेरिएंट? कौन सा वेरिएंट? कोविड 19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है। हाँ जी, तो ऑप्शन है इसके यूनेस्को, मूडीज, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाँ जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है जो कि कोविड 19 का जो डेल्टा वेरिएंट है जो सबसे पहले भारत में पाया गया था, अब वो 124 देशों में फैल गया है। जबकि पिछले हफ्ते तक यह डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में मिला था। जो डेल्टा वेरिएंट था पिछले हफ्ते तक 111 देश में था, लेकिन करंट में वो 124 देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत विभिन्न देशों में अब 75% नए मामले इसी वेरिएंट के, जो कोविड के जो नए मामले आ रहे हैं तो उसका 75% मामले इसी डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं आज के टाइम में। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कौन सी मिसाइल है? आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। हाँ जी, डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पे अपने देश के विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की जो मिसाइल है आकाश एनजी, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने उड़ीसा से तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एन जी का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, एक सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। साथ ही
इसी दौरान मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, नोएडा या हैदराबाद। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, नोएडा। हाँ जी, सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापना करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में बनाने का फैसला किया है। इसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो हमारे हैं किशन रेड्डी, उन्होंने की है। ये देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा, ये देश का पहला संस्थान होगा जो अपनी तरह का। इससे स्थापना से देश की समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित होगा, जो भारत की समृद्ध विरासत है उस पर ध्यान केंद्रित होगा, और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करेंगे। जो राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलू उन पर शिक्षा प्रदान करेगा ये। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान निया स्कॉट सभी आवश्यक परीक्षणों में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है? ऑप्शन है इसरो, ईसा, नासा या संघाई अंतरिक्ष एजेंसी। तो दोस्तों इसका आंसर है नासा। हाँ जी, नासा ने घोषणा की है जो उनका नया अंतरिक्ष यान था निया स्कॉट सभी आवश्यक परीक्षण यानी कि टेस्ट में पास हो चुका है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान निया स्कॉट सभी आवश्यक परीक्षणों में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और अब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से में रख दिया गया। अब स्पेस लॉन्च सिस्टम जो रॉकेट है उसके अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। निया स्कॉट एक छोटा अंतरिक्ष यान है। क्या है ये? एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी शुद्ध ग्रह से डेटा इकट्ठा करता है। क्या करता है? मिशन जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी शुद्ध ग्रह से डेटा इकट्ठा करता है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन इसरो, नासा, डीआरडीओ, आईआईटी पुणे। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, डीआरडीओ। हाँ जी, डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक एक निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए डीआरडीओ ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया है। थर्मल साइट के साथ किसका? मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया था। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल है। क्या है? एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। हाँ जी, आंध्र प्रदेश आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री श्री किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इस स्मारकों को की अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएगी और इन्हें और अधिक पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। जो 3 स्मारक है उनको और ज्यादा सुविधाएं दी जाएगी और उनको पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन क्यूबा, कैरिबियन, हैती या ग्वाटेमाला। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, हैती। हाँ जी, हैती। वहाँ के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद एरियल हेनरी को हैती का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को हाल ही में हैती देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एरियल हेनरी एक हैटियन राजनेता, एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक न्यूरोसर्जन है, जबकि देश अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में हेनरी को नियुक्त किए जाने पर समर्थन व्यक्त किया है।
किसने? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी ने जो हैती को नया प्रधानमंत्री बनाया हेनरी, उनको उसका समर्थन किया है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया हुआ है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को भविष्य का संवारने, आर्थिक और शैक्षणिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।